उनके आने के बाद उन्हें IAS PCS बनना पड़े। जो बनना सब सोचते हैं उनका चांस है, तो आप उन टोटली माई चॉइस नॉट योर्स। आप विश करिए कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा स्ट्रगल ना आए कि आपको लोगों की सिंपैथी की ज़रूरत पड़े। तो सब सोचते नहीं है, सब दीदी दीदी बोल रहे हैं और उसमें आए ये देख हमारे घर वाले भी समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। आई थिंक सारे को पता होगा कि डेट मतलब खजूर होता है। तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने आए हैं, तो लक्ष्मणा तौसीफ हैं, इनका नेक्स्ट कमेंट है आप कुछ नहीं गाइस। आ गई है मेरी चंटू पंटू, कितने उजड़े चमन हो गए। लाइट चली गई थी ना जी को। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जिगी अभी गई है ऊपर दीदी के साथ खेलने, तो रात का बज रहा है 10। मैंने सोचा चलो कुछ बातचीत कर ली जाए। कुछ बातचीत मतलब कुछ कमेंट्स हैं ऐसे जिनके रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और पहले मैंने सोचा कि ना दूँ, अवॉइड कर दूँ, बट थोड़ा सोचने के बाद होता है ना, दिमाग में घूमता रहता है। मैंने सोचा कि कब तक नहीं बोलोगे यार, सोशल मीडिया पे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कभी अपनी बात इन लोगों की बातों का जवाब नहीं दोगे। अब तो और ज़रूरी बन जाता है कि जवाब दिया जाए। सोशल मीडिया पे आप अपने थॉट्स रख सकते हैं, अगर वो आकर के कमेंट करके चले जाते हैं तो हमें क्या राइट नहीं है कि हम अपनी बात से उनको रिप्लाई करें, या खैर गलत सही वो अच्छा समझते हैं तभी शायद करके चले जाते हैं। नॉर्मली मुझे हेट कमेंट्स आते नहीं हैं, बैड कमेंट्स नहीं आते हैं, तो जब भी आते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा पिंच कर जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ये दूसरा फ़ोन ले रखा है, इसमें मैंने कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो सबसे पहला कमेंट है, एक ABC नाम से कोई है, आप तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनका कमेंट है, डोंट माइंड प्लीज़, बट ये सब बता के आप क्या सिंपैथी गेन कर रहे हो। सो येस, मैंने सिंपैथी के लिए ही ये वीडियो डाला है। मेरे वायरल वीडियो पे इनका कमेंट था, तो मैं बता दूं कि हाँ, मैंने सिंपैथी के लिए डाला है और इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। सो येस, यू आर राइट, मैंने सिंपैथी के लिए डाला है। नेक्स्ट इनकी जो बात है वो ये है कि हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, हर कोई उसको फेस एंड हैंडल करता है। जी बिल्कुल, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रगल होता है, हर कोई उसको फेस करता है, हैंडल करता है। मेरी लाइफ में भी हुआ, मैंने भी उसको फेस किया, हैंडल किया। अब मेरा तरीका कुछ और है, किसी और का तरीका कुछ और होता है, आपका तरीका कुछ और होगा। और मतलब कोई मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई वो कोई सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं हुई, बहुत लोगों की लाइफ में हुई, बहुत लोगों की लाइफ में हो रही है और बहुतों की लाइफ में होती रहेगी। बट आप विश करिए कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा स्ट्रगल ना आए कि आपको लोगों की सिंपैथी की ज़रूरत पड़े। आई विश कभी ऐसा दिन किसी को भी ना फेस करना पड़े। ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट गुड कि आप यूट्यूब पे पब्लिश करो। अब ये है कि मैं स्वतंत्र भारत में रहती हूँ, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम, लोकतांत्रिक देश है हमारा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी चॉइस होगी कि मैं अपनी लाइफ या मैं अपनी चीज़ों को यूट्यूब पे शेयर करूँ या फिर मैं किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ। इट्स टोटली माई चॉइस नॉट योर्स, सो प्लीज़ स्टे अवे। तो आगे इनका है कि मुझे लगा आपने कोई IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया है इन सब प्रॉब्लम्स में रह के, बट ये तो नॉर्मल सिंपैथी गेन करने वाला वीडियो है। सबसे पहले जो IAS बनते हैं, IAS PCS बनते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। एंड आई विश कि जो बनना चाहते हैं कभी उनकी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल, ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि इस प्रॉब्लम के आने के बाद उन्हें IAS PCS बनना पड़े। जो बनना चाहते हैं वो नॉर्मली बन जाएं, ऐसी मेरी दुआ है भगवान से, और जो मेहनत करे उसको सफल करें। कभी इस 1 मिनट के वीडियो से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये शायद कोई सिंगल मॉम है जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, अपने बच्चे के बाप के डेथ के बाद या अपनी माँ की डेथ के बाद IAS बन गई है, तो चलो भाई 1 मिनट का टाइम इसको दे दिया जाए। देन आई एम सॉरी कि आपका 1 मिनट बर्बाद हुआ मेरे सिंपैथी वाले वीडियो के लिए। तो वो रास्ता चूज़ करने के बजाय मैंने एक आसान तरीका सोचा कि 1 मिनट का वीडियो सिंपैथी वाला बना लो और यहाँ डाल दो। ये सबसे आसान तरीका है, और मैंने सोचा जब आसान तरीके से हो जा रहा है तो क्यों इतनी पढ़ाई लिखाई करनी है ना। इतनी पढ़ाई लिखाई करके मैं IAS बनूँ, पता नहीं 7-8 साल लग जाए तो क्या करूँगी मैं। मतलब मैंने सरल तरीका, इजी वे चूज़ किया और मैं उसमें सक्सेस हो गई, है ना। इतने आसान तरीके से जब सक्सेस मिल जाए तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। और मेरी स्ट्रैटेजी काम आ गई, मुझे सिंपैथी वाला वीडियो डाल करके सफलता मिल गई, और मैं तो पता नहीं कितना करोड़ों कमाए ले रही हूँ इस यूट्यूब चैनल से। तो आई एम सॉरी, मैं आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, और आगे आप मेरी कोई भी वीडियो ना देखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसे लोग एक बार आते हैं वीडियो पे, चैनल पे, और विजिट करके ऐसे हेट कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो आगे क्या है आपकी बात। दुनिया लाइट चली गई, अभी क्या करूँ। ओके गाइस, पूरे आधे घंटे बाद लाइट आई है, और
लास्ट इनका जो पॉइंट है वो है कि दुनिया में लोगों को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम से भी बड़ी। हाँ, तो दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। यही सब देख करके इंसान एक दूसरे को देख के ही संभलता है। मैंने भी देखा कि मेरे से ज़्यादा लोग प्रॉब्लम्स में हैं, सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ उसके बावजूद मेरे साथ लोग थे और फाइनेंशियल सपोर्ट था, मॉरल सपोर्ट मिला, उन सबके साथ मैं खड़ी हुई। और मैं मतलब अगर सबका सपोर्ट नहीं होता, साथ नहीं मिलता तो बहुत दिक्कत होती। लोगों के पास तो खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, रहने को नहीं होता। तो सही कह रहे हैं आप कि और लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं टोटली एग्री करती हूँ इस बात से। और बहुत से लोग निकल नहीं पाते हैं, मुझे सपोर्ट मिला, मैं निकली। और बट मेरे पास सोशल मीडिया का एक सहारा था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैंने किया। मैंने ये रास्ता चूज़ किया अपनी प्रॉब्लम्स निकलने के लिए, क्योंकि मेरी बच्ची उस वक्त 2 साल की थी और 2 साल के बच्चे के साथ मेरे लिए बाहर जा कर के काम करना या मेरे लिए पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैं वैसे भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो जॉब करना उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन एक छोटे से 2 साल के बच्चे को लेकर के क्या करना है जब आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट ना हो कि कोई घर में रह के आपका बच्चा संभाले। ठीक है, 2 साल का बच्चा, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इतना है कि आपका घर चल सकता है, लेकिन आप किसी और के पैसों से ये नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे को क्रेश में डालें या आप अपने बच्चे के लिए कोई नैनी हायर करें या फुल टाइम कोई किसी को घर में हायर कर ले। ये सब आप नहीं कर सकते। तो मैंने घर में रह के खुद अपने बच्चे को देख करके ये रास्ता चूज़ किया। और अगर आपको ये गलत लगता है तो ये आपकी सोच है, आपकी छोटी सोच है। और मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट है, 20-21 हज़ार लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मतलब कोई शुरुआत से लेकर के अब तक मेरे वीडियोस को प्रॉपर देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। और मैं उनके सपोर्ट से आगे बढ़ी हूँ। मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। आपको नहीं देखना, आप मत देखिए, आप मत सपोर्ट करिए। थैंक यू। लक्ष्मणा दौसिक हैं, इनका नेक्स्ट कमेंट है, अब आप कुछ नहीं गाइस, आ गई है मेरी चंटो पंटो। कितने उजड़े चमन हो गए। लाइट चली गई थी ना जिग्गू। गाइस को बताओ कितनी गर्मी लग रही थी, बताओ। सो के उठी थी और अब कब सोएगी पता नहीं कब सोएगी। 12-1 तो बजेगा। 12 तो बज ही रहा है भैया। चल दीदी के साथ खेलो, जाओ दीदी के साथ खेलो। मैं 2 मिनट का काम है मेरा, कर लेती हूँ। बोलना नहीं देगी ज़्यादा, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट कमेंट है लक्ष्मणा दौसिक का। इन्होंने कहा कि अब आप पैसा कमाना चाहते हो यूट्यूब से, पर आपको मालूम है डेट मतलब खजूर होता है। हाँ, तो यस, मैं यूट्यूब से पैसा कमाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। और अगर मैं कमाना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। और डेट मतलब खजूर होता है, इतनी पढ़ी लिखी मैं हूँ कि डेट मतलब खजूर होता है। आई थिंक सारे को पता होगा कि डेट मतलब खजूर होता है। तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने आए हैं, तो खैर आगे ये कहते हैं कि लाइफ में अगर आप लॉन्ग समय का सही इज्जत करते तो वो छोटे के 2 साल के नहीं होते, 16 साल के होते। गॉड क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय डिवाइन सुप्रीम बी पीपल जस्ट टाइम पास। ये मतलब अगर आप लोग को समझ आ जाए तो आप लोग मुझे समझा देना। इनका कहने का मतलब है टाइम ये देखिए हमारे मतलब घर वाले भी समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। ऊपर से आई है बुआ की नाक में। मैंने मुझे बताने दो। वो कह रही है कि वो बुआ की नाक में कोल्ड ड्रिंक चली गई। एनीवेज, इनका मतलब ये है, मैं बता देती हूँ जो मुझे समझ आया कि अगर जैसे उस 1 मिनट के वीडियो में आप लोगों ने जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा, मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया है। तो इनका मतलब है कि शादी के 7-8 साल मिला लो और पहले के। तो मतलब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम मिले थे तभी हमें शादी कर लेनी चाहिए थी, शादी के बाद तुरंत बच्चा हो जाता तो भी मेरा बच्चा 16 साल का नहीं होता। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है गाइस, जिग्गी बहुत शोर मचा रही थी। तो ये एक तरफ तो भगवान की मर्ज़ी की बात कर रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने शायद लेट किया, इस वजह से वो बच्चा 2 साल का है, नहीं तो वो टाइम से होता तो 16 साल का होता। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बहुत साल बाद मेरी बेटी हुई है, तो वो भी तो भगवान की मर्ज़ी रही होगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और 2 साल के बच्चे के बाप इस दुनिया से जाए या 16 साल के बच्चे का बाप इस दुनिया से जाए, तकलीफ वही होती है, बट ये लोग शायद नहीं समझते। गॉड क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय बाय डिवाइन सुप्रीम वी पीपल जस्ट टाइम पास। ओ माय गॉड, इतनी मतलब हाई लेवल की इंग्लिश मुझे नहीं आती है, आप प्लीज़ हिंदी में लिख देते तो
मैं पढ़ लेती, मैं समझ जाती, शायद मेरी ऑडियंस भी नहीं समझ पा रही होगी। अगर कोई समझ जाओ तो समझा देना मुझे। पढ़ी लिखी हूँ बट इतनी हाई लेवल की इंग्लिश मुझे नहीं आती है, तो मैं थोड़ा नहीं समझ पा रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है कोई भूमि का, तो इनका पहला कमेंट है, 2-2 पैसे के लिए ऑनलाइन आ जाती हैं सब। ये जो मैं लाइव आई थी, ये लाइव वाले में इन्होंने कमेंट किया है बाद में आकर के। तो इनके चैनल पे विजिट किया, इन्होंने भी कुछ 7-8 वीडियोज़ आई थिंक डाल रखे हैं शॉर्ट्स में। तो अगर इनको भी 2-2 पैसे नहीं चाहिए थे तो इन्होंने भी क्यों डाले, खैर ये वो ही जाने। बट हाँ, 2-2 पैसे के लिए ऑनलाइन आ जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-2 पैसे से 4 पैसे बनते हैं। अगर 2+2 करेंगे आप तो 4 हो जाएंगे, 4+4 करेंगे तो 8 हो जाएंगे। ऐसे करके भाई हमारी इतनी औकात है, हम 2-2 पैसे से शुरू करके अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं ऑनलाइन तो आ जाते हैं। आगे ये बोल रही हैं कि ऐसी सिंगल लेडीज़ सबको अच्छी लगती हैं। अरे वाह, सब सोचते हैं कि मेरा चांस है। अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग जाएँ तो आप लेडी हैं, तो आप भी कभी सिंगल रही होंगी, या हो सकता है अभी भी सिंगल हों, या आप मैरिड हों। तो मतलब आप चिढ़ में बोल रही हैं या फिर क्या बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और सबको अच्छी लगती है, इसका क्या मतलब है यार? वीडियोस हम डाल रहे हैं तो लोगों के देखने के लिए डाल रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो हर कोई यहाँ गलत ही नहीं होता। 2-4 कमेंट्स आप ही के जैसे लोग आते हैं यहाँ पे, 2-4 लोग वही हेट कमेंट्स करके जाते हैं, और कोई ऐसा हेट कमेंट या बैड कमेंट्स नहीं करके जाता है। और सब सोचते हैं कि मेरा चांस है। पहले तो सब सोचते नहीं है, सब दीदी दीदी बोल रहे हैं, और उसमें आप अगर ये कह दो कि सब सोचते हैं उनका चांस है, तो आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, 2-4 लोग आते हैं और वो शायद सोचते होंगे कि उनका चांस है, तो मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं। अगर कोई ऐसे गलत कमेंट करेगा तो मैं उसको खुद रिप्लाई कर दूंगी। और ये सब बोल के आप अपनी भी सोच जाहिर कर रहे हैं कि आप कितनी छोटी सोच रखते हैं, आप कितनी गलत सोच रखते हैं। तो अपनी सोच को सुधारिए। मतलब ऐसे कोई कमेंट्स ना करके जाइए जिससे किसी को हर्ट हो, और या आपकी सोच पे दया आए। मुझे तो आपकी सोच पे दया आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे ही यही कमेंट थे जिनका मुझे जवाब देना था, और कभी कभी बोलना ज़रूरी हो जाता है, कब तक अंदर रख के बैठेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? ये लोग कुछ रात में कर रहे हैं, 12 बजने को है गाइस। रात में तो लाइट चली गई थी, नींद तो वैसे भी नहीं आती, तो मैंने सोचा चलो लाइट आ गई है, व्लॉग अपना कंटिन्यू करके ख़त्म कर देते हैं। और देखिए ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, जिग्गी और महिमा कलाकारियाँ कर रहे हैं। ये बटरफ्लाई बनाई है पैर में, पेन से, हाथ में बनाई है, दोनों ने साथ में बनाई। वाओ, मैं पैर में, दीदी ने हाथ में। हाँ, तो ये लोग यही कर रहे हैं। जिग्गी की तो छुट्टियां हैं, बट महिमा की तो छुट्टियां नहीं हैं। बुआ डांट के उठाएगी सुबह ना, कहेगी उठो जल्दी। जिग्गी कितने गौर से देख रही हो तुम, क्या करा रही हो ये? ओ ये 2 बटरफ्लाई हो गई, इतनी क्यूट लग रही। लाओ इधर दिखाओ जरा। ऐसा टैटू करवा ले हम लोग। हाँ यार, सेम टू सेम। अभी तो जिग्गी छोटी है, अभी नहीं करा पाएगी। नहीं करा लेती तो तुम करा लो। ओ ये बटरफ्लाई क्यूटी। चलो हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो जिगू, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मोटी, काफ़ी मोटी लगते हुए। यहाँ सब मोटे मोटे हैं जिग्गी को छोड़ के। चलिए गाइस, बाय।